ये हमारी अंजना बहन जम्मू से हैं। ये नमस्ते जागृति जी। हमें तो नहीं आती है, इसलिए आपका परिचय नहीं। ये शशि दीदी तो आती हैं, इनका पता है। तो यहाँ पर एक कहानी चल रही है। उसमें मल्ली नाथ एक व्यक्ति है, बड़ा मतलब पढ़ा लिखा नहीं, बहुत बेवकूफ है। उसका तो एक उसके पिता जो थे देव शर्मा, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, परंतु ये एक ही पुत्र था और ये काफी कितने कोशिश की पर वो नहीं पढ़ पाया, कुछ भी, जैसे कालिदास वगैरह थे इसी तरह का। तो पर उसकी शरीर वगैरह तो अच्छा था, तो उसकी एक विदुषी लड़की के साथ ही शादी कर दी गई। तो एक बार वो अपने ससुराल गया। तो उसके पिता जो थे वो उन्होंने कहा कि तू जा तो रहा, पर वहां पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसने कहा कि ये मेरा पुत्र मूर्ख है, तो उसके साले उसका वहां पर वो करेंगे, मजाक बनाएंगे। उसको बहुत तरह से उन्होंने शिक्षा दी, उपदेश दिए कि तू ऐसे ऐसे करना, वो पर निरक्षर था। तो जब वहां पर वो गया, उनका व्यवहार आजकल की तरह रिवाज तो नहीं थी ना पहले, कि भी पहले देख लेते थे लड़का कितना पढ़ा, या बस ऐसे ऊपर ऊपर से पूछ के। तो जब वहां सालों के साथ उसने व्यवहार किया तो वो जान गए कि ये पूरा बहुत ही निरक्षर है, तो इसको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने बड़े कठोर शब्दों के साथ उसको मजाक उड़ाया। तो उनके वो सुनकर वो बहुत ही परेशान हुआ, उनको सहन नहीं कर पा रहा था, तो अपनी पत्नी के साथ वापिस आ गया अपने घर। तो रास्ते में उसने दोनों तरफ पलाश के पेड़ थे। पलाश के पेड़ों को शाखी न शाखा वाले, तो उनके फूल तो सुंदर होते हैं, पर वहां पर खुशबू नहीं होती ना पलाश के फूलों में। तो उनको देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि कितने सुंदर है ये फूल। तो उसकी वो बोली कि हाँ, निश्चित रूप से ये फूल तो सुंदर हैं, पर वैसे ही उसी तरह ही है जैसे आपको, आप जो अविद्यावान है, जो विद्या से रहित, आपको देखकर बेकार लगता है इंसान, इसी तरह से वो उन फूलों को भी देखकर, वो उनमें गंध नहीं है इसलिए वो फूल बेकार लगते हैं, निष्प्रयोजन है, जैसे कि आप अविद्या वाले होकर। तो ये सुनकर, ये टॉन्ट सुनकर उसका वो बहुत उदास हो गया मल्लीनाथ। उसको बहुत शर्म आई और उसने ये सोचा किसी तरह भी अब मैं विद्या ग्रहण करूंगा। वो फिर अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर वो फिर वाराणसी चला गया विद्या ग्रहण करने के लिए। अब आगे हम करेंगे दूसरे पृष्ठ पर। आखिरी पैरा है, मल्लीनाथा तत्र कंचित यशस्वी नम, यहाँ से मिला। जागृति जी आपका। हाँ जी, नमस्ते जी सविता जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज की क्लास फिर बता दो वो पिछला का जो कर कैसे नहीं। मैं क्या वो निकालने वाला बताया था ना, मैं पता नहीं अंजना जी ने उसको पीछे वहीं पर, वो संस्कृत वाला तो आपने खोला ही है, उसको पीछे चले जाओ, पीछे संस्कृति वाला जो बैक होता है ना, वहां पर बैक में जाकर तो फिर नीचे की तरफ संस्कृत संस्कृति को फिर क्लिक करो, वहीं पर निकलेगा। तो दूसरी वाली फोटो निकालना, पेज। मैंने बैक करा ना तो आपकी फोटो तो आई है। फिर से बैक करो। हाँ, क्योंकि अभी यही खुला था ना, तो यही दिखाई देगा, फिर उसको और बैक करेंगे। ये फिर से बैक करा तो संस्कृत संस्कृति आ गई है। आ गया उसको ना, क्लिक करो ना, उसको अब उसको क्लिक करो। संस्कृत संस्कृति को, जी उसको संस्कृत क्लिक करो ना, संस्कृति को क्लिक करो तो फिर उसमें से निकालो लेसन। जैसे मैसेज निकालते हो ना वैसे निकालते हो। हाँ जी, आ गया मैं। हाँ जी, धन्यवाद आपका। चलो जी, करो जी शुरू। अंत वाला आखिर वाला अंतिम पर मल्लीनाथ
मिला आपको, जागृति से मिल गया होगा ना। मल्लिनाथः तत्र कञ्चित् यशस्विनं सर्वशास्त्रविदं पंडितम् उपगत्य आत्मानं शिक्षितुम् अयाचत। 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 जागृति जी आपको, जी जागृति जी से पूछ रही थी। जी माता जी, मैंने तो खोला हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी, मुझे तो मिल गया है। हम्म मल्लिनाथ ने हाँ, वहां कुछ किंचित कमचित, किंचित नहीं है, कमचित। कम चित, कह कऊ के, कम कऊ कान, द्वितीय विभक्ति एकवचन। किसी को है, कम अगर खाली हम बोलते हैं तो क्या अर्थ होता है, किसको, कि मतलब क्या होता है, क्या को, किसको। तो अब चित लग गया तो किसी को, किसी को, किसको। अब यहाँ पर देखो, कम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तब द्वितीय विभक्ति एक वचन वाले शब्दों के साथ जोड़ो इसको। यशस्विनम सर्वशास्त्रविदम पंडितम। यशस्वी को हम्म सब शास्त्र जानने वालों को, हम्म पंडित पंडित उपगत्य। ऐसे पंडित को है, ये पंडित के विशेषण है, यशस्वी और सर्वशास्त्रविद। ठीक है, किसी यशस्वी और सर्व सब शास्त्रों को जानने वाले पंडित को के पास। अब उसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए ऐसे चाहिए होगा ना, जो फेमस हो और प्रसिद्ध हो और जिसको सारे शास्त्र आते हो, तो अच्छी तरह पढ़ा पाएगा। तो उस पंडित के पास उपगत्य जाकर जाकर आत्मानं शिक्षितुम, अपने आप को हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक। शिक्षित करूंगा, पढ़ाऊंगा। हम्म अयाचत, अयाचत मतलब उनसे प्रार्थना करूंगा। हाँ, याचना की, करूंगा नहीं, लिट अच्छा, लकार नहीं, ये समझी लट समझी। लकार है, अयाचत। याचना की, हम्म प्रार्थना की। हाँ, तो अब ये जो ये आप सबको पता ही है, जागृति जी आप भी ध्यान रखना, जिसके बारे में कहा गया है उसके विशेषण, तो विशेषण और विशेष्यों में एक से विभक्ति वचन आते हैं। तो पंडितम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना, तो यशस्विनम सर्वशास्त्र विदम। वित्त शब्द आपने भी इसकी सब ने पढ़ा हुआ है, शास्त्रविद, शास्त्रों को जानने वाला, उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया विदम। शास्त्र विदम, विद मतलब जानने वाला, और उसी के जब हम विभक्ति चलाएंगे, विद विदौ विदह विदम विदौ विदह, तो अब आगे तृतीया बन जाएगी विदा। आप लोगों ने देखे थे ये हलंत शब्दों को देखा, कुछ कहा था मैंने, विद्वत शब्द वगैरह, आत्मन शब्द, ये देख लेना, याद कर लेना, किया कुछ किया था। नहीं किया, हम्म बीच में इतना गैप आ जाता है, फिर ध्यान ही नहीं रहता। उस गैप का ही तो फायदा उठाना है, कि आज पूरा सप्ताह नहीं ना हो पाया, वहां पर थी, वहां क्लास हो रही थी, तो ये तो चलेगा। तो अब उसमें क्या करना, जब ये गैप आता तो संस्कृत वाले दिन या तो ऐसे करा करो कि अपने आप ही जुड़ जाया करो, अपने आप जुड़ के एक दूसरे को सुना लिया करो। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो कोई ऐसा कोई बना सकता है लिंक, या यही लिंक को वो तो मैं खोल सकती हूँ, और खोलूं तो कर लो, नहीं तो कुछ आप में से तो कोई बना नहीं सकता है। अंजना जी आप बना सकते हो लिंक, सरिता? लिंक तो बन जाता है, लेकिन वही बात है कि मैं भी चार निकल जाती हूँ ना उसके लिए, योग के लिए। कितने बजे निकल जाते हो? ऐसे मतलब 4:45 से पहले ही निकल जाती हूँ मैं, तो कोई 40 का। बात नहीं, 4 बजे आप लोग जुड़ जाओ तो 4:45 तक बहुत कुछ हो जाता है।
पर मैं और शशि दीदी ज्यादा होते हैं, कोई और आता भी नहीं है क्लास में तो। कोई बात ना है, आप दोनों ही कर लो। हाँ, उसमें क्या, हम जो करेंगे तो सामने करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, दो को उनको लाभ हो जाएगा। आधे घंटे में भी बहुत हो सकता है। हाँ, बहुत हो जाता है उसमें तो। हम दोनों होंगे तो वैसे ही फिर ज्यादा नहीं टाइम सब लगता। जुड़ जाएंगी और मैं भी करेंगे कोशिश, दो जने हो तो दोनों तो व्हाट्सएप पे भी हम वीडियो कॉल पर हाँ वैसे भी कर सकते हो, अंजना वैसे जी, मैं भी जुड़ जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी हाँ जुड़ जाऊंगी आपके आप साथ। भी जाए। हाँ सकता, क्या कह रहे हो? मैं भी जुड़ लिंक बना जाऊंगी लो। आचार्य जी। आप भी जुड़ सकते हो ना, ये कह रहे हो ना? हाँ जी, ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये धातु रूप। अब आरती जी आ गई हैं, आरती लीडर। लीडर नहीं, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं तो आज सोच रही थी ज्वाइन नहीं करूं, तबीयत थोड़ी ढीली थी। क्या हो गया? पता नहीं, अजीब सा ही चक्कर ही आई जा रहे हैं, गर्मी लग गई, क्या हो गया समझ नहीं आ रही। थोड़ा घूम रहे हो गर्मी में, कहीं घूम रहे हो? मतलब गर्मी में घूमती ही हूँ। घूमी होंगी, चंडीगढ़ गए थे एक्चुअली में, तो वहाँ किसी की भोग था, तो बस वहीं से ही आई हूँ ना, तो कल ही आई थी वापस, और तब से ही तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली लग रही है। कहाँ पर, कहाँ बता रहे हो? चंडीगढ़, चंडीगढ़। अच्छा अच्छा, हम्म। तो फिर होगा ही ना ये सब। हाँ, बहुत ये गर्मी। कह रहे हैं कि जब क्लास नहीं होती है तब हम्म, आप लोग आपस में मिलके ये शब्द रूप वगैरह कर लिया करो। अच्छा। बीच में गैप हो जाता तो हमें भूल जाता है, हम करते नहीं, याद नहीं रहता, तो उनका वो गैप में ही तो टाइम अच्छा मिल जाता है, तो अपने आप कर लिया करो वो बात। जो आप आ गए, उनका लीडर आ गए। और वैसे मैं जा रही हूँ 15 तारीख को, अच्छा बिटिया के पास जा रही हूँ, पेरिस जा रही हूँ अच्छा, 1 महीने के लिए ना, तो कर लूंगी, वैसे तो वहीं से ही ज्वाइन इन कर हाँ लूंगी। हाँ कर सकते हाँ हो, अगर कभी हाँ, क्लास नहीं होती तो। टाइम का ठीक है ये वाला टाइम ना, कोई टाइम तो ठीक है। हम्म। चलो जी, ठीक है। अब आ गया कि मल्लीनाथ ने किसी यशस्वी और सब शास्त्रों को जानने वाले से विनय याचना की कि मुझे पढ़ाओ। हाँ जी, बोलो जी, आगे शिष्य दीदी। तस्य विनयेन सौम्यया वाचा च आकृष्टः सः द्रमणः करुण आर्द्र मनः। द्रमणः पंडितः तं स्वगृहं नीत्वा पठयितुम् आरब्धवान्। पाठयितुम् पाठयितुम् आरब्धवान्। आरब्धवान्। हम्म तस्य विनयेन उसकी हम्म, प्रार्थना हाँ, प्रार्थना से, विनय से। सौम्यया वाचा, सौम्य अच्छी अच्छी वचनों से, सौम्य बोल दो, सौम्य मतलब मधुर वाचा। वाणी। हाँ, कौन सी विभक्ति है दोनों में? सौम्यया वाचा, लतया। ये द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन, बोलो लता लते लता लताम लते लता लतया। हम्म हाँ, तृतीया प्रथम तृतीय एक वचन। एक वचन। तो दोनों में तृतीया एक वचन है, वाचा में भी सौम्यया में भी, उनका विशेषण विशेष्य है। तो सौम्य वाणी से, कोमल वाणी से, मधुर वाणी से, उसकी विनय से, है, विनम्रता से, और सौम्य मधुर वाणी से आकृष्ट सह स। कर्णार्ध द्रमना नहीं, रमना दमना नहीं है, मैंने पहले भी बोला करुणार्द्र मना। मना। मन अलग अर्थ हो गया ना, दमना कोई शब्द नहीं। करुणार्द्र बोलेंगे, मना बोलेंगे तो अर्थ हम आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, पहले इतना करो, चाकृष्ट सौम्य वचनों सौम्य वाचा, सौम्य वचनों वाणी से से, वाणी सौम्य से। सौम्य वाणी से आकृष्ट
आकर्षित हाँ और पहले लगाते हैं ना, उस दिन भी बताया था। जी उसकी विनय, विनम्रता और सौम्य वाणी से, मधुर वाणी से आकृष्ट, उससे वह आकर्षित हो गया कि कोई जब अच्छी तरह बोलता है तो उसका आकर्षण होता है ना, इंसान उसकी तरफ खिंच जाता है। आकृष्ट का क्या मतलब होता है? खिंच जाना उसकी तरफ। उससे आकृष्ट वह करुणार करुणार्द्र मना हम्म आर्द्र क्या होता है? नरम नम्र हाँ, नम्र मतलब गीला। भीगे आर्द्र का इसका मतलब भीगे हुए गीला हो जाना। करुणा से गीला, पिघल, है पिघलने वाला जिसका मन, ऐसा पंडित, पंडिता का विशेषण है। तो तम दया से पिघले मन वाला, दयार्द्रित मन वाला पंडित। तम स्वगृहम नीत्वा हम्म उन्हें अपने घर ले गया ले ले गए। गया, नीतवा है। हाँ जी हाँ, नीतवा कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा है? तुमन प्रत्यय तुमन, तुमन में क्या लगता है? नीतवा, तुमन में तो तुम लगता है, शिक्षितुम ये पीछे जो आया था वो है तुमन। और कटवतु प्रत्यय है। हाँ जी, हाँ बताओ अंजना जी। कटवतु कथावतु, कथावतु का क्या अर्थ होता है? कत कथावतु वान कत लगता है उसमें, वती वान, उसका भूतकाल में अर्थ होता है कथावतु का। कत आरती जी आप बता सकते हो सविता? मैं मैं इसका मीनिंग बता सकती हूँ, ला कर कर मीनिंग बताओगे किस बेस? कत्वा कत्वा तो कहते हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। त्वा प्रत्येक, तो आप त्वा, आधा का त्वा किया हुआ आपने जागृति है। ल्यप, त्वा और ल्यप प्रत्यय किए हुए ना आपने। जहां पर पहले उपसर्ग लग जाता है वहां पर ये ल्यप बन जाता है, और जहाँ सामान्य शब्द है तो वहां त्वा प्रत्यय, त्वा मतलब करके, और ल्यप का भी मतलब होता है करके। उसमें यह जुड़ता है, उसमें त्वा जुड़ता है, और तुमन में तो तुम जुड़ता है। जैसे उपार्जितुम, शिक्षितुम, या आया ना ऊपर दो शब्द। ये भी आया पाठ ये तुम। हाँ, पठिया पाठयितुम। हाँ, ये तुम मतलब के लिए, अभी आगे आ रहा है के लिए। चलो आगे बोलो। उसे करुणा से आर्द्रित मन वाला पंडित उसे अपने घर ले जाकर, नीत्वा, नी ले जाना, और त्वा लग गया तो ले जाकर। पाठ। पाठ पाठ ये तुम आरब्धवान हम्म पाठ किस पाठ ले पढ़ उसके घर? पाठ पढ़ाना आरंभ किया। पाठ पढ़ाना नहीं, पठ, जैसे पठ का मतलब क्या है? पढ़ना, है ना? पठ का हाँ जी पढ़ना, पाठ तो नहीं ना, पठ पढ़ना। ऐसे पाठय करे थे हमने प्रेरणार्थक, जब उसमें प्रेरणा के लिए होता है तो आ जुड़ जाता है, णिच प्रत्यय, तो पाठय बन जाता है, और उसमें तुमुल लग गया। पढ़ाने के लिए, पढ़ना था ना उसने, और इन पंडित जी ने पढ़ाना था उसको, तो उसको पढ़ाना आरब्धवान शुरू कर दिया। ये यहाँ है कथावतु प्रत्यय अंजना जी। आरब्धवान, कथावतु प्रत्यय भूतकाल के लिए। कथा प्रत्यय और कथावतु ये तीनों प्रत्यय आप लोग करना, प्रेरणार्थक, त और कथावतु प्रत्यय। तो भूतकाल के लिए कथा और कथावतु आता है। कथा में आरब्ध हो जाएगा, और कथावतु में हो गया आरब्धवान। और अंतर क्या है? कथा में कर्मवाच्य बनता है, और इसमें वान में, कथावतु में कर्मवाच्य नहीं होता, कर्तरी होता है। जैसे इसमें सह पाठयितुम आरब्धवान, मूल क्या बन गया वाक्य? सह पाठयितुम आरब्धवान, पढ़ाना शुरू कर दिया। कि अब बाकी जो चीजें हैं उसका सारा वर्णन है, उसका विस्तार है,
कि उसकी विनय से, उसकी नम्रता से, उसकी कोमल वाणी से आकृष्ट होकर करुणा से पिघले मन वाले, करुणार्थ मन वाले उस पंडित उसे अपने घर ले जाकर पढ़ाना आरंभ कर दिया। मुख्य वाक्य है स पाठयितुम आरब्धवान है, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना लिखाना, तो ये इसमें आ गया। तो अप्रेरणार्थक, जो काम हम अपने आप में करते दूसरे से करवाते हैं उसमें ये प्रेरणार्थक लगता है, और आल जुड़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हो गया मतलब ये स्पष्ट? आरब्धवान मतलब आरब्ध का मतलब क्या होता है? आ उपसर्ग रभ धातु आरंभ, जैसे हिंदी में बोलते हैं आरंभ करना, शुरू कर दिया, आरब्ध है। और वान वतु वो प्रत्यय लग गया, उससे उसका भूतकाल में अर्थ बन गया। आ उपसर्ग रभ धातु है, इसका अर्थ आरंभ करना। अब क्या क्या उसमें हम वो लकार लगता है, लगाते हैं, या क्या प्रत्यय लगे, उसके अनुसार फिर उसका आरंभ का साथ वो अर्थ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कतवतु प्रत्यय लगा है, कतवतु प्रत्यय का वत बचता है, आरभ, आरब्ध में कत के बाद वतु लगता है, तो वो बन गया, तो भूतकाल का उसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, भूतकाल पास्ट टेंस में उसने आरंभ कर दिया, पढ़ाना आरंभ कर दिया। ठीक है जी, चलो आगे अंजना जी। प्रतिदिनं भवति भोजने तस्मै कञ्चित् निमतैलम् अपि परिवेशयतु। प्रतिदिन उसके भोजन में उसके लिए कमचित प्रतिदिन भवति, अच्छा ठीक है। ये अभी पूरा वाक्य पढ़ो तो फिर स्पष्ट होगा। आगे है पृष्ठ पर। भोजन में उसके लिए कभी निम्ब तेलम कहते हैं कम तेल, नहीं, नीम का तेल, नीम का तेल भी दिया जाता, परिवेशित मतलब डाला जाता। नहीं, कौन सा लकार है? परिवेश हेतु पठतु, लोट लकार, हाँ लोट लकार। तो लोट लकार का क्या अर्थ होता है? डाला गया। नहीं, लोट लकार किस अर्थ में होता है? वाक्य हाँ, आज्ञा अर्थ में। हाँ, याद है कुछ जागृति उसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो लोट लकार में करो, उसमें परोसो उसको, क्या? प्रतिदिन भवती, भवती उसको भोजन में उसके लिए पूरा आगे आ जाएगा ना, तब आपको स्पष्ट होगा। मतलब एकदम ध्यान में, भवती है भवत शब्द का स्त्रीलिंगी शब्द। तो वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि प्रतिदिन आप भोजन में, भोजन है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, राम में देवे, जी, तो भोजन में उसके लिए, तो किसी को कुछ देना तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है ना, तो हाँ जी, उसको या उसके लिए जो भी कहो, किंचित कुछ, थोड़ा सा, नीम का तेल भी परोसो भोजन में, मतलब उसके भोजन में थोड़ा सा नीम का तेल भी डाल देना। ठीक है, ये कह रहा है वो आगे, अपनी पत्नी को कह रहा है। हो गया स्पष्ट सबको? हाँ जी। हाँ, जस्मिन यस्मिन् दिने सा निमतैलस्य तिक्तत्वम् अनुभवति तदा मा सूचयतु। तिक तिक तत्वम, तिक्त शब्द है कड़वापन है, तिक्त कड़वापन। कड़वाहट है, तो हो गया। जिस दिन में वह नीम के तेल का कड़वापन अनुभव करता है, तब मुझे सूचित करो, तब मुझे बताओ। इति स पत्नी आदिशत, उसने उसकी पत्नी को आदेश दिया। यह उसने पत्नी को आदेश दिया, क्या? उसके भोजन में थोड़ा नीम का तेल मिला दो, और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगी कि नीम का तेल है, इसमें कड़वाहट नीम के तेल की है, तब मुझे बताना। ठीक है,
जी। कृतवती, अच्छा ठीक है। सा तथैव कृतवती, वह ऐसा ही करती रही। करने ये लगी, उसने वैसा ही किया। वैसा ही किया। कृतवती, देखो अभी हमने किया था आरब्धवान, तथावतु प्रत्यय पुल्लिंग में था, और ये स्त्रीलिंग में, वही प्रत्यय स्त्रीलिंग में है। कृतवती, वानवती, जैसे बलवती, हम किसी पुरुष को बलवान कहते हैं और स्त्री को बलवती कहते हैं। धनवती, धनवान, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका क्योंकि अब वो पत्नी है उसकी, वो स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए उसने वैसा ही किया। ठीक है, चलो। अध्ययने एव दत्तचित्तः मल्लिनाथः कदापि भोजने रुचिं न लक्षितवान्। हाँ, अध्ययन में लक्षितवान। अध्ययने एव, अध्ययने एव, पढ़ाई में ही हाँ, रमा हुआ हाँ, मल्लिनाथ। दत्तचित्त हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, दत्तचित्त, पढ़ाई में दत्तचित्त, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? दत्तचित्त, मतलब मन से लगा हुआ, हाँ, ये न सह, जिसने अपना एकाग्र चित्त। दिया हुआ है, मतलब अपना चित्त जिसने उसमें पढ़ाई में लगाया हुआ है। हेलो, अच्छा मैं थोड़ी देर में करती हूँ रवि जी, क्षमा करें। हाँ हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ी देर में करती हूँ, मैं खाली होके करती हूँ। ठीक है जी, अच्छा। पढ़ाई में ही दत्तचित्त रमा हुआ मल्लिनाथ ने कभी भी भोजन में रुचि नहीं दिखाई। मतलब कि उसका वो पढ़ाई में लगा हुआ था, भोजन कैसा है कैसा नहीं, उसने ध्यान ही नहीं दिया क्या स्वाद है, और इसलिए कड़वापन उसको दिख ही नहीं रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या। वो बस पढ़ाई में पूरी तरह लगा हुआ था, जैसा भी भोजन मिला उसने उसी तरह से उसको खाना, बस पेट भरने वाली बात होती है जैसे। तो कदापि भोजन रुचि न लक्षितवान, प्रकट की, लक्षित मतलब लक्ष्य होता है ना, जैसे किसी चीज को हम बना लेते हैं तो उसमें उसका कोई लक्ष्य नहीं था भोजन को खाने का, मतलब भोजन में स्वाद है या नहीं, तो उसने भोजन में कभी भी रुचि लक्षित नहीं की, मतलब प्रकट नहीं की। ठीक है, यहाँ भी कौन सा प्रत्यय लक्षितवान में? कतवतु। हाँ, कतवतु प्रत्यय का प्रयोग आ रहा है इसमें, तो ये ध्यान देना है हमने कि ये जितने भी कतवतु प्रत्यय, इनका अर्थ पास्ट टेंस में, भूतकाल में है। देखो, कतवतु प्रत्यय और एक दूसरा मतु प्रत्यय लगभग मिलते, मतुप नहीं, मतुप तो तुमन हो जाएगा, एक दूसरा प्रत्यय है, दिमाग से निकल रहा है। कतवतु ये भूतकाल, बुक में से बताते हैं शानच। नहीं नहीं, हाँ शानच, शानच भी है, शानच क्षत्रिय प्रत्यय वो है, एक और प्रत्यय था वो, हाँ शानच ही होगा, शानच ही है। देखिए वो भी ऐसे ही रूप बनते हैं उसके, परंतु वो किस लिए होता है, नहीं वो अलग सा दिमाग से। तबियत होता है एक तो। तबियत प्रत्यय वो तो वो हो गया ना, वो तबियत भी उसमें तव्य ही लगता है, लक्षितव्य है उसका, तो वही बनेगा चाहिए अर्थ में, कृतवान। चलो अभी हो जाएगा, तो शानच प्रत्यय भी लगभग ऐसा है, पर उसका अर्थ क्या है, उसमें हलंत नहीं होता, शानच में हलंत नहीं होता, ऐसा करता हुआ, वो क्रिया अभी लगातार चल रही है, तो उस अर्थ में होता है, पर वो क्रिया वाला ये वो तो संज्ञा बन जाती है, फिर बताऊंगी आपको। ठीक है, किताब तो स्पष्ट हो रहा है ना सबको? ये जी। प्रत्यय जो है, जैसे बल, हाँ मल्लिनाथा महांतम कालम तत्र जापितवान। मल्लिनाथा बहुत समय तक वहां रहा, जापितवान रहा, मतलब ठीक है, हाँ मल्लिनाथ बहुत काल को, मल्लिनाथ ने बहुत काल वहां व्यतीत किया, इसका शाब्दिक अर्थ व्यतीत क्या किया। बनेगा? वहां पर मल्लिनाथ ने महानतम काल, बहुत सारे समय को यापित व्यतीत किया, बिताया, तो बहुत समय तक वहां रहा, अर्थ वही बनता है। ठीक है जी, आगे आरती जी करोगे आप? हाँ जी, कोशिश करती हूँ। वेदान उपनिषदः इतर शास्त्राणि च
महता परिश्रमेण अधीतवान। परिश्रमेण हलंत नहीं है। परिश्रमेण अधीतवान। हम्म, वेद, उपनिषद इत्यादि शास्त्र और ऐसे ही शास्त्रों को हम्म। महता बहुत इतर मतलब दूसरे दूसरे च आया है ना, इसलिए और दूसरे शास्त्रों शास्त्रों को को महता बहुत अधिक परिश्रम से हम्म, अधीतवान। ये भी यहाँ पर भी वही कथावतु प्रत्यय है। हाँ जी हाँ और जी। अधि दूसरा शब्द मतों को प्रत्यय ही है जो मैं कह रही हूँ ना, वो उसका भी यही रूप बनते हैं मतुप के। अच्छा, तो अधि शब्द हुआ ना, अधि हाँ का। जी, अधि उपसर्ग और ई शब्द, ई धातु। अच्छा, अधि उपसर्ग ई धातु। तो तो अधि और ई मिलकर प्राप्त करना, वो मिल जाता है पढ़ना। ई धातु होता है इन गतऊ। उसमें आप देखोगे जहाँ पर धातुओं का पूरा वो बनी हुई है ना लिस्ट, तो ई धातु शुरू शुरू में होगी, तो ई इण गतऊ जाने अर्थ में। अधि मतलब उस पर अधिकार कर लिया, उसको अधि और ई जब मिल जाते हैं तो उसको प्राप्त करने वाली बात बन जाती है। उसको प्राप्त किया मतलब पढ़ लिया, इसीलिए उसका अर्थ पढ़ना बन जाता है। और उपनिषद कौन सी विभक्ति वचन है? प्रथमा। देवा देवौ देवा देवम देवम नहीं, देव वाली तो है ही नहीं, देव शब्द तो अकारांत है। उपनिषद हलंत शब्द है, उपनिषद हलंत है ना, उपनिषद ठीक है। हलंत बनता है, मूल शब्द है उपनिषद, तो इसके बनते हैं उपनिषद। फिर जब हम इसकी शब्द रूप चलाते हैं उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, प्रथमा बहुवचन होता है। द्वितीय उपनिषदम, उपनिषदौ, उपनिषदः, द्वितीय बहुवचन भी। फिर उपनिषदा, उपनिषद भ्याम, उपनिषद भी, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर हम वेद देखो, इससे भी आप देख सकते हो वेदांत में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना, तो उससे मिलते जुलते ही होंगे ना, वही अर्थ हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो वेदों को, उपनिषदों को, इतर शास्त्राणी दूसरे शास्त्रों को, और दूसरे शास्त्रों को। और महता कौन सी विभक्ति वचन है? महत, ये भी हलंत शब्द ही है। हाँ जी, महत शब्द है। महत शब्द है, हम्म। तो ये भी प्रथमा आएगी। अभी मैंने बताया उपनिषद के, उपनिषद, उपनिषदः, इसीलिए मैंने तृतीया भी बोली थी कि शायद कुछ आ जाए दिमाग में। महत, महतौ, महतः, महतम, महतौ, महतः, महता, महत्भ्याम, महद्भिः, मतलब तृतीया एक वचन। उपनिषद्भ्याम, उपनिषद भी। देखो ध्यान रखो, मैं बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ, याद रखना है जितने भी हलंत शब्द हैं उनका तृतीया से आ की मात्रा शुरू हो जाती है। प्रथमा द्वितीया में अंतर है, प्रथमा द्वितीया में सबके अंतर है। अभी आज आप कक्षा के बाद जब भी समय मिलता है तो इन हलंत शब्दों को इकट्ठा देख लो, इकट्ठे वहां पर लिखे हुए पीछे, तो उनको पढ़ोगे आपको सभी एक से लगेंगे। तृतीया से लेकर सप्तमी तक सबके एक से ही रूप बनते हैं। आ लग जाता है तृतीया एक वचन में, तो भ्याम भी तो ये पता ही है आपको, पंचमी तक है। फिर चतुर्थी में ए लग जाता है, जैसे इसमें महत, तो चतुर्थी में क्या बनेगा? महते, और उपनिषद वाले में बनेगा उपनिषदे, और चतुर्थ में होगा। पंचमी में उपनिषद, जो द्वितीय का बहुवचन है वही पंचमी का और षष्ठी एक वचन का रूप बनता है। ठीक है, और जगह भी और हलंत शब्दों में भी जो द्वितीय बहुवचन वाला रूप है वही पंचमी षष्ठी एक वचन का भी रूप है। उपनिषद पंचमी षष्ठी भी होती है, अतः वहां भी पंचमी षष्ठी होगी। तो मतलब लगभग मिलते जुलते हैं सारे, उनके क्या क्या मात्रा लगती है, तो वहां तो आपको वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज, भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन, महता और परिश्रमेण आ गया, परिश्रम वो भी एक वचन है, तो उसी का तो विशेषण है ये, महान परिश्रम से पढ़ा है उसने, वेदों को, उपनिषदों को और अन्य शास्त्रों को महान परिश्रम से पढ़ा, बहुत अधिक परिश्रम किया। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि परिश्रम से ग्रहण किया।
नहीं नहीं, अधित्वात पढ़ा। अधिवान पढ़ा। पढ़ा और वैसे अधि उपसर्ग लग गया ना तो अधित वो पढ़ने के अध्ययन के अर्थ में आ जाता अच्छा। है। अधिगम धातु लग जाता है तो अधिगच्छत। आपको याद होगा ये इस पाठ के आरंभ में भी ऊपर होता है, जो कि ऊंचा पढ़ो और जानो। अधिगच्छत मतलब प्राप्त करो, उसको प्राप्त करना आ जाता है गम धातु के साथ। ठीक। चलो आगे। एकदा सा गुरु पत्नीम पृष्ठवान। एकदा एक बार सह उसने गुरु पत्नी को पृष्ठवान पूछा। हाँ यहाँ भी आ गया। हाँ जी। प्रत्यय हम्म। पूछा। अम्ब अद्य भोजने कथमपि निम्ब तैलम पतितम अस्ति इति प्रतीयते। अम्ब माता अद्य आज भोजन में कथम अपि इसी तरह। कथम अपि मतलब कुछ भी। नहीं नहीं, कथम कुछ नहीं होता, वो किम अपी होता है। कथम मतलब कैसे, किसी भी प्रकार, किस प्रकार। प्रकार। कैसे भी। हम्म। निम्ब तैलम नीम का तेल पतितम अस्ति गिर गया है। इति प्रतीयते यह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता हम है। कहते हैं ना अपनी भाषा में, ऐसा लगता है कि आज किसी तरह इसमें नीम का तेल गिर गया भोजन में। कथम एतत् संजातम। हाँ, संजातम। कथम एतत् संजातम। एतत् मतलब कैसे। एतत् यह। हाँ, कथम कैसे। कैसे संजातम क्या, ये कैसे हो गया। हुआ। कैसे हुआ। तथा प्रत्यय सम उपसर्ग ज्या धातु तथा प्रत्यय हो गया। भूतकाल में आ गया, हो गया। ये कैसे हो गया। इति। हाँ मतलब ये कैसे हो गया, यह प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न किया। इंडिकेट कर रहे हैं। ततः सः भोजनम परिसमाप्य गतवान। तब वह भोजन को परिसमाप्य खत्म करके। हाँ, समाप्त करके मतलब भोजन खत्म हुआ। गतवान चला गया। हाँ, भोजन सत्ता वह भोजन समाप्त कर चला गया। अपने कमरे में चला जाता का, पढ़ा, भोजन खाया। गुरु पत्नीम सर्वं वृतांतम पतिम न्यवेदयत। गुरु पत्नी ने सर्वम सारा वृतांतम ये घटना। तो इसमें क्या फर्क है, वृत्तांत डबल है ना। वृत्तांत। अच्छा, वृत्तांतम। सारे वृत्तांत को, सारी घटना को पति को न्यवेदयत। निवेदन। हाँ, निवेदन कर दिया। सह नितराम तुष्टः अभवत। वह नितराम अत्यंत तुष्टः संतुष्ट अभवत हुआ। हाँ। सह मल्लिनाथम आहूय। सह उसने मल्लिनाथ को आहूय बुलाया। नहीं, अब यहाँ पर क्या है, बुलाया नहीं, बुलाकर। अच्छा। आहू ये ल्यप प्रत्यय, अभी बताया था ऊपर नीत्वा में त्वा और ल्यप, इसमें भू धातु है और आ उपसर्ग है। बताया था उपसर्ग अगर पहले लग जाता है तो फिर ल्यप का ल्यप बन जाता है। ठीक। तो त्वा के स्थान में ल्यप आ जाता है। तो उसमें करके अर्थ दोनों का ही करके है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग आने से ल्यप प्रत्यय हो गया। उसमें मल्लिनाथ को बुलाकर पर कहा तो नहीं आगे, बस बुलाकर उसका वत्स आगे बोल। हाँ, वत्स अद्य तव अध्ययनम समाप्तिम गतम। वत्स बेटा, अद्य आज तब तुम्हारा अध्ययन समाप्तिम गतम समाप्त हुआ। हाँ, समाप्त हो गया। आज तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया। चलो आगे, आगे काफी हो गया आपका, चलो करो इसको, खत्म तो करना है, सविता ही रहेगी। हाँ बोलो आगे। हाँ, कर दो वाक्य। वस्तुतः
प्रतिदिनम अपि तव भोजने निम्ब तैलम परिविष्टम। वस्तुतः मतलब एक्चुअल में वस्तुतः हाँ, वस्तुतः वास्तव में या वस्तुतः वास्तव में प्रतिदिनम अपि प्रतिदिन ही हम्म, तब तुम्हारे भोजन में निम्ब तेल को परिविष्टम आपको प्रवेश की अभी कराया गया था, मतलब अभी हाँ खिलाया गया कि आप डाला गया था, डाला गया। प्रतिदिन तुम्हारे भोजन में नींब का तेल डाला गया। हाँ जी डाला गया। परंतु परंतु अध्ययने एव दत्तचित्तः त्वं भोजनस्य रुचिम एव न लक्षितवान् एतावन्ति वर्षाणि। परंतु अध्ययन में ही दत्तचित्ता लगे हुए मन के साथ, मतलब उसी में ही तुम्हारा मन जो था वो पूरी तरह से लगा हुआ था। तुमने भोजन भोजन की भोजन की रुचिम एव न लक्षितवान, रुचि ही नहीं दिखाई। दिखाई। दत्त एतावन्ति वर्षाणि। क्या बोलोगे? समास विग्रह दत्तः चित्तः येन सह। एक मिनट मेरे को लिखने दो यार। क्या दत्तः होता है? बताया था ना, बहुत सारे इसमें बहुव्रीहि होता है, जिसमें कोई जो शब्द यहाँ दिए हैं वो उसको नहीं बता रहा, ये शब्द उनको नहीं बता रहा, ना दत्त को बता रहा ना चित्त को बता रहा, उसके बदले मल्लीनाथ को बता रहा। मल्लीनाथ को बता तो जिसने मन को वहां पर दिया हुआ था, तो दत्ता चित्ता ये न, जिसके द्वारा चित्त दिया गया। तो पढ़ाई में दिया गया है, जहाँ भी दिया गया, खेल में उसको, तो वो अलग चीज है। तो दत्ता चित्ता ये भोजन पढ़ाई में ही चित्त दिया हुआ, लगे हुए मन वाले तुमने भोजन की रुचि ही नहीं दिखाई। इतने वर्षों तक। हाँ, एतावन्ति वर्षाणि दिखाई ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन वहां लगा हुआ था। अब जैसे हम ध्यान में करते हैं, एक तरफ मन लगा हुआ तो दूसरी तरफ नहीं जाता, तो एक तरफ वो इतना लीन है उस पढ़ाई में, हमारे जैसे तो नहीं, आधा मन यहाँ आधा मन वहाँ। सही बात है तो उसको आपके पास जब पढ़ने आएंगे ना तो पूरे मन से पढ़ेंगे। अभी तो आ रहे हो। चलो, हाँ, चलो जी आगे। सविता जी। तादृशी अध्ययन तादृशी तादृशी अध्ययन मग्नता आसीत्। अब आज की मौसी ठीक है ना? क्यों नहीं आ रही? आचार्य जी पता नहीं, ठीक अच्छा, होंगी, मनीषा से तो हुई थी बात। चलो ठीक है। हाँ, तादृशी अध्ययन मग्नता आसीत्। तब तुम अध्ययन में मगन थे। नहीं, तादृशी का मतलब क्या है? उस समय नहीं, उस समय तो नहीं होता। ईदृशी, तादृशी, यादृशी, ऐसे तो ऐसी, तब उस प्रकार की ऐसी अध्ययन मग्नता थी तुम्हारी, तो तुम ऐसे अध्ययन में ऐसे मस्त थे, इस तरह से मस्त थे हाँ जी, ये, कि तुम्हें दूसरा किसी चीज की रुचि नहीं थी। तब त्वम अद्य पंडितः असि। हम्म तुम आज पंडित हो। हाँ, तुम आज पंडित हो गए। देखो कैसे परीक्षा लेते थे। आजकल तो हम लिख पढ़ के वो लिखो, सुनो, ओरल टेस्ट लो, ये एग्जाम लो, तो ये उनकी परीक्षा थी। क्या तरीके होते थे। त्वां सर्वे अंगीकुर्वन्ति। हम्म तुम्हारे सब सभी काम कौन सी विभक्ति वचन है? द्वितीया द्वितीय विभक्ति एक वचन। वचन। त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो तुमको, सर्वे, सभी
प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन, तुमको सभी अंगी गुणवंती स्वीकार करते हैं। क्योंकि तुम अब विद्वान हो गए, पढ़ ले, पंडित बन गए, अब सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। उसको तो उन्होंने वर्तमान में दे दिया। वो सभी स्वीकार करते हैं। हम्म। विद्यार्जनाय यश यशे यश से यशसे च बहवः विद्यार्थिनः त्वाम् उपगमिष्यन्ति। विद्या के विद्यार्जनाय, विद्या के अर्जन से इन्हीं कौन सी विभक्ति है? देवाय अर्जनाय कौन सी विभक्ति? चतुर- देवाय रामाय। हाँ, चतुर्थी है ना। एक वचन हाँ, तो उसका क्या विद्या अर्थ के होता है? अर्जन से नहीं, चतुर्थी का क्या अर्थ होता है? के लिए। हाँ, के लिए होता है ना। हाँ जी, तो अब क्या अर्थ बन गया? विद्यार्जनाय, विद्या के अर्जन के लिए। हाँ, विद्या प्राप्ति के लिए। विद्या जैसे धनार्जन, विद्यार्जन, विद्या को प्राप्त करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और यश, यश के लिए। हाँ, यश से भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यशस शब्द है। हाँ जी, यश, यशसे, यशांसी, यशा, यशसे, यशांसी, यशसा, यशस, यशोभ्याम, यशोभी, यशसे, यशोभ्याम, यशोभ्यः, ऐसे चलते हैं। यशस शब्द भी हलंत शब्द है, तो चतुर्थी में ए लग जाता है। तो और विद्यार्जनाय में भी चतुर्थी, यशसे में भी चतुर्थी। दो उद्देश्य हो गए, विद्या और के अर्जन के लिए और यश के लिए। यश के लिए। बहवः का क्या आचार्य जी? बहु बहु तो बहुत सारे। बहुत। ये है पुल्लिंग, प्रथमा पुल्लिंग में बहुवचन, विद्यार्थी में है ना, हाँ बहुत जी, सारे विद्यार्थी। त्वाम उपगमिष्यन्ति। हम्म। बहुत सारे विद्यार्थी। उपगम क्या होता है? क्या जी? ऊपर उठना। नहीं, समीप आना। समीप, हाँ, समीप आएंगे। आएंगे। उपनिषद में भी हमने कहा ना, जाम्बी उपनिषद, तो समीप, समीप बैठना, सब उसमें है। समीप और नीम पूरी तरह से समीप बैठना, सब बैठने का आता है। अब गम मतलब जाने का आता है। हाँ जी, और समीप जाएंगे मतलब समीप आएंगे तुम्हारे पास। आप देखो, उपसर्ग के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए त्वाम आया है। तुम्हारे षष्ठी नहीं आया, नहीं तो तुम्हारे काके की रारे री षष्ठी आनी चाहिए ना। षष्ठी में आके द्वितीय आई है, क्योंकि उपसर्ग है आगे, उपगमिष्यन्ति। तो तुम्हारे पास बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे। हाँ, आएंगे। किस लिए आएंगे? विद्यार्जनाय और यश से, यश के लिए, यश पाने के लिए, विद्यार्जन के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। हाँ जी। इतः परम त्वं स्वगृहं गन्तुम् अर्हसि इति उक्तवान्। आपने कहा था ना आरती जी, उन्होंने आहू ये कहा तो कोई नहीं, अब लास्ट में आ गया इति उक्तवान्, ऐसे कहा। पूरी लंबी बात करके बता है। इतः परम त्वं स्वगृहं गन्तुम् अर्हसि। तुम इतः परम, इससे बाद, इसके बाद, मतलब अब तुम, इसके बाद अब तुम अपने घर जाओ। गन्तुम् अर्हसि, तुमुन प्रत्यय जाकर। जाकर होता, तुमुन का क्या अर्थ? जाने में, जाने के लिए। तुमुन का के लिए अर्थ होता है ना, जाने के लिए समर्थ हो, योग्य हो। अर्थ क्या निकला कि तुम अब जा सकते हो अपने घर। जा मतलब सकते हो, यू कैन गो नाउ, अब तुम अपने घर जा सकते हो, इस अर्थ। इति उक्तवान, यह कहा। बड़ी वो कंफ्यूज हो रही थी उस प्रत्यय में, तवतो और मतुप बता रही थी ना, मतुप ही है वो। मैंने बीच में भी आपको कहा
और ये तो तुमुन याद नहीं आ रहा था। मैं तुमुन और उसमें मत्तु पर तुमुन को मैं ऐसे भ्रमित तो हो गई, दिमाग ऐसे घूम गया। तो तुमुन, ये तुमुन होता है तुम जिसमें लगता है, ये के लिए अर्थ में होता है ना जागृति। ये तुम जहाँ पर लगा हो, पारजी तुम, पठितुम, गंतुम, पाठयितुम, के लिए अर्थ में होता है। और मतुप प्रत्यय में मतु प्रत्यय भी उससे युक्त, जैसे बलवान, धनवान, ये होते हैं ना। मैंने अर्थ तो वो बताया था आपको, उदाहरण दिए थे, पर ये वो उदाहरण है उक्तवान जैसे। ये तो हो गया कथावतो प्रत्यय, जितने भी हमने ऊपर किए वाहन वान वाले, वो कथावतो प्रत्यय है। ये क्रियाएं बनी है, ये जो कोई क्रिया है ना, उक्तवान, कहा, गतवान, गया, यापितवान, व्यतीत किया, लक्षितवान, लक्षित किया या नहीं किया है, ये सब आप देख रहे हो क्रियाएं हैं। समझ आ रही है? क्रिया पद है ना ये सारे, हाँ जी। कहना भी एक क्रिया है। परंतु जो मतुप प्रत्यय होता है उसमें भी वान बनता है, पर वो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे धनवान, बलवान। वो क्रिया तो नहीं है ना, उसमें बल किया नहीं, बल, बल वाला, बल से युक्त हो गया। ये किसी व्यक्ति की विशेषता है, उसके लिए बताया गया। तो वो बलवान व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति, तो ये संज्ञा शब्द हो गए ना। हाँ जी। तो परंतु रूप इनका एक सा बनते भी वो संज्ञा शब्द है, और ये क्रियाएं हैं। ठीक है, कथावतु और मतु प्रत्यय दोनों एक से रूप ऐसे बन जाता है, पर उनमें अंतर है, वो क्रियापद और वो संज्ञा शब्द। तो अब तुम अपने, इसके बाद अब तुम अपने घर जा सकते हो, जाने के लिए समर्थ हो, तो जा सकते हो, ऐसा कहा। मल्लिनाथ महांतम आनंदम अनुभूतवान। हम्म मल्लिनाथ ने बहुत आनंद को अनुभव किया। हाँ, बहुत आनंद अनुभव किया। महानतम आनंदम, महान शब्द, आनंद का विशेषण। अब ये भी तुमुन में हाँ कौन सा जी, प्रत्यय आएगा? ये अनुभूतवान, ये कथावतु प्रत्यय आएगा। हाँ जी, कथावतु है, इसमें सारे इसमें कथावतु। इसमें ये क्रिया हो गई ना, अनुभव हाँ जी, करना। हाँ जी, ये सारे क्रिया वाले ही इसमें आए हैं। इन्होंने मतुप ने तो कथावतु प्रत्यय क्रिया शब्द ही बनते हैं, क्रियापद बनते हैं। हाँ जी। स तस्मै महाज्ञानिने गुरवे दक्षिणां प्रदाय ततः आशीषः च लब्ध्वा प्रतिनिवृत्तः। हाँ, हाँ जी। वह उस महान ज्ञानी ने, कौन सी विभक्ति है? अभी मैंने बताया था ऊपर भी, जहाँ ए लग जाता है यश से, वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? नहीं, सप्तमी है। आप क्या जागृति जी, वो अकारांत शब्दों में लगते हैं, देव, राम, उन चतुर्थी सब। नहीं कह रहे थे आप? हाँ, ये चतुर्थी है। हाँ, ये हलंत शब्द है ना, ये चतुर्थी ये होती है। अभी यशस में ऊपर मैंने बताया था, वही वहाँ ज्ञानी ने, ज्ञानिन शब्द, ज्ञानी, ज्ञानी न, ज्ञानी न, ज्ञानी न, ज्ञानी न, ये चतुर्थी होगी। गुरुवे में भी चतुर्थी है, तो उसी गुरु का ही ये विशेषण है। उसने महान ज्ञान के लिए ज्ञानी ने, ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञान वाले, महान ज्ञान वाले गुरु के लिए दक्षिणा हम्म, प्रदाय दी। अभी ऊपर आया था आहूय, य लगता है ल्यप प्रत्यय में। हाँ दी जी। में कोई लकार में दी नहीं आता ना, य कर देकर, हाँ, दक्षिणा देकर। दक्षिणा देकर वह आशीष ततः, वह किसका अर्थ है? ततः है ना, उनसे। हम्म तुमसे हम्म और आशीर्वाद हाँ, प्राप्त हम्म करके हम्म प्रतिनिवृत्त। लौट गया।
लौट प्रतिनिवृत्ता, निवृत्त हो गया, लौट गया। गया। मतलब कि उसने बड़ा आनंद अनुभव किया। आप क्या करेगा, उसने पूरी को दक्षिणा दी। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये पता है आप लोगों को। प्रदाय, देना, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तब उसने उस महान ज्ञानवान गुरु को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद, आशीष द्वितीया विभक्ति बहुवचन, और उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर लौट गया वह। ठीक है। हाँ जी। ततः स ततः शब्द है। ततः शब्द में आप भ्रमित हो सकते हो, कंफ्यूज होना कि ततः मतलब तब भी होता है, उसके बाद। ततः यह भी अर्थ होता है। और वहां पर जब ये ततः आया तो तत् तत् शब्द है, स तौ ते तम तौ तान, तत् शब्द होता है ना। हाँ जी। तो उसमें तसिल प्रत्यय, उसमें पंचमी लगी है, तब वहां पर ततः का अर्थ उनसे आशीर्वाद लेकर। हाँ, ये में शब्द को देखना पड़ता है कहाँ पर कौन सा प्रसंग है। अब यहाँ पर तथा उसके बाद दक्षिणा प्रदान कर उसके बाद तो शब्द वाक्य नहीं बन रहा, अर्थ नहीं बन रहा। तो दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेकर तथा वहां पर वो अर्थ बन गया पंचमी वाला। तहसील प्रत्यय में पंचमी वो फिर कभी बताऊंगी। और ये तथा एक अव्यय शब्द भी है उसके बाद, उस अर्थ में। अब ये जो तथा आया उस अर्थ में आया। ततः स विविध शास्त्रविदः बहून् विदुषः वादे पराजिते पारितोषिकाणि प्राप्य सशुश्रुगृहं गतवान्। हाँ, तब वह हाँ, विविध शास्त्रों ये देखो, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन ऐसे नहीं ना समझ आता, तो आगे पीछे के शब्दों को भी आप देख सकते हैं। बहुन आ गया ना, बहुन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, बहुन। हाँ जी। दीवान जैसे विदुषा भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो अब ये सारा विदुषा का विशेषण है, उसके उनके बारे में कहा। तब उसने विविध शास्त्र विद, बहुत शास्त्रों को जानने वाले बहुन, बहुत, विविध मतलब बहुत नहीं, अनेक, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले बहुत सारे विद्वानों को, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, विदुषा भी। अच्छा, हाँ जी। अभी आपने अगली बार मैं सुनूंगी, ये आज शुक्रवार है ना, सोमवार को मैं सुनूंगी ये हलंत शब्द, ये करके आने हैं जो हमारे वहां लिखे हैं। तो बहुत शास्त्रों को जानने वाले बहुत सारे विद्वानों को वादे पराजित, वाद विवाद में पराजित करके पारितोषिक प्राप्त करके हाँ, ससुर घर गया। हाँ, ससुराल गया, क्योंकि वहां पर वहीं पर इसकी बेइज्जती हुई थी। अब वहां बताएगा ना, अपना वो ठोकेगा, अपनी विद्वत्ता बताएगा। तो अब बहुत सारे शास्त्र लोगों को पराजित किया। अब उसकी एक हिकड़ी भी बन गई, यश हो गया, तो अब वो गया। अब मैं जल्दी से कर देती हूँ, 2 वाक्य हैं। श्यालान शशुरम चापी पराजित्य पत्निया सह सुखेन जीवनम व्यापितवान। बहुत सारे विद्वानों को हरा दिया। अब वहां पर उसने क्या किया, श्यालान, श्याल होता है, क्या होता है श्याल? साले। हाँ, सालों को, पत्नी के भाइयों को बोलता है ना साले। सालों को और ससुर को भी हरा कर वहां, क्योंकि उन्होंने बेइज्जती की थी, उनके सामने बेइज्जती हुई थी इसकी। तो वहां पर उसने ससुर को भी हराया, सालों को भी हराकर पत्नी के साथ सुख जीवन व्यतीत करने लगा, बिताया। ठीक है। गच्छता कालेन स बहुन ग्रंथान रचितवान। और समय बीतते हुए उसने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की। इतना, जब इंसान दृढ़ संकल्पी हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। अयमेव मल्लिनाथ कालिदासस्य कृतीनां पंच महाकाव्यानां च टीका अरचयत। इसी मल्लिनाथ ने, अयम एव, यह, अयम का मतलब यह होता है ना, और एव भी लगा दिया, ही जो डाला गया। इसी मल्लिनाथ ने
कालिदास की कृतियों, कालिदास की जो कृतियां हैं उनके द्वारा रचित 5 महाकाव्यों की टीका भी रची। तब कालिदास जैसा जो इतने बड़े कवि थे, उन्होंने जो महाकाव्य रचे उनकी टीका भी रची इसमें। इस कवि मल्लीनाथ ने, इतना बड़ा विद्वान हो गया। कालिदास की कृतियों और 5 महाकाव्य ये निकाली उसी उन कृतियां। जो आया ना। अच्छा अच्छा आया, ठीक है। हाँ ठीक है। कालिदास की कृतियों की और 5 महाकाव्यों की टीका भी तो रची। ये 5 महाकाव्य भी जो हैं वो भी कालिदास के ही हैं। वो भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। कालिदास की कृतियों की और 5 महाकाव्यों की टीका रची, उनके भी हो सकते हैं और दूसरे कवियों के भी हो सकते हैं महाकाव्य। तो सोत्साह नाम न अस्ति असाध्यम नराणाम। जो सोत्साह नाम नराणाम, इसका विशेषण हो गया उत्साही मनुष्यों के लिए न अस्ति असाध्यम, कुछ भी असाध्य नहीं है, अर्थात उनके लिए सब कुछ साध्य है। ठीक है। तो स उत्साह नाम, उत्साहेन सहितम स उत्साही, और षष्ठी व्यक्ति उत्साह के सहित उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उनके लिए जो भी वो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब इतनी उम्र हो गई, शादी भी हो गई, तो उसके बाद भी वो इतना महान व्यक्ति बन गया। कालिदास का भी तो देख ही रहे हो ना। इनकी तो अब हमने घटना पढ़ी मल्लीनाथ की, तो कालिदास भी तो इसी तरह का बेवकूफ मूर्ख इंसान था। चढ़ते चढ़ते, और शादी के बाद, वो भी शादी के बाद, पर उतना महान कवि बन गया। तो हम लोग भी कर सकते हैं, करना चाहें तो इतनी मेहनत करना चाहिए। ठीक है जी।